सॉरी बीजी, मुझे नहीं पता था कि मेरी बात से आप इतना अपसेट हो जाएंगे। तू क्यों माफी मांग रही है बेटा? इतना सब कुछ हुआ, इसमें तेरा क्या कसूर? कसूर तो तेरे बाबूजी का है। मैं इनसे बहुत नाराज हूँ। आज इन्हीं की वजह से मेरी तबीयत बिगड़ी है। क्या कह रही हो तुम देवी? देविका, दिल की बात ना दिल में नहीं रखते। बता देना सिंह साहब को कि क्यों नाराज है तुमसे। इन्होंने ही मेरे बेटों को अलग अलग कर दिया है। पहले इकट्ठे थे तब कितने अच्छे दिन थे। अब देखो ना, सब अपने अपने घरों में अकेले रहने लगे हैं। ना हमारे बच्चे हमसे अपना दुख बांट पाते हैं, ना हम उनसे कोई खुशी। देविका, ऐसी बात नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। क्या कह रही है बीजी? क्यों बिगड़ेगी आपकी तबीयत? क्यों नहीं बिगड़ेगी? ये मेरी आज से नहीं तबीयत खराब है। पिछले 3-4 दिनों से मुझे ऐसे चक्कर आ रहे हैं। हद है बीजी, आपने बताया तक नहीं। क्या बताना? तू तो अपने बाबूजी के कहने पर इतनी दूर घर ले बैठा है। देविका, मुझे तो बता सकते थे तुम। मैं आपको क्या बताती? इतना बड़ा घर, सारे कमरे खाली, उसमें मैं भी अकेली पड़ी हूँ। हाँ, बात वैसे ही सही कह रही है। इतना बड़ा घर है, हम 3 बुड्ढे इसमें रहते हैं, यहाँ घूमते रहते हैं। हाँ, इतने बड़े घर में अकेली मैं चलती फिरती गिर पड़ूंगी और चल बसूंगी। कोई भी नहीं रहेगा मेरे आसपास। तुम कैसी बातें कर रही हो देविका? तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बस आप मेरे बच्चों को मेरे पास ले आइए। उनसे कहिए कि मैंने उन्हें अपने पास बुलाया है। अगर वो लोग नहीं आए ना तो मेरी तबीयत और बिगड़ जाएगी। उसके ऊपर मैं खाना पीना भी छोड़ दूंगी। प्लीज ऐसी बात मत करिए। तो तू मेरे पास आ जाना बेटा। मैं तुझे किसी बात की तकलीफ नहीं होने दूंगी। वादा करती हूँ। देविका, ये इतना आसान नहीं है। बच्चों को सोचने का मौका तो दो। शिव, तू अपने सारे भाइयों को जाकर कह देना जो मैंने कहा है। अच्छा बीजी, आप आराम कीजिए, बस चुप हो जाइए प्लीज। Can I talk to you? नहीं, वो बात ये है कि मैं कौन राधिका, क्या बात है? अमित, मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक दूसरे को जानने का, समझने का मौका ही नहीं मिला। वो स्पेस जिसमें मैं तुम्हारे करीब आ सकूं। भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि जितना कम टाइम हम दोनों ने एक दूसरे के साथ में गुजारा है, उसमें हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं, बहुत समझने लगे हैं एक दूसरे को। क्यों? और अगर तुम इस बात को नहीं मानती तो भाई कुछ ही दिनों में मानने लगोगी जब हम यूएस में अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। कहाँ होगा ऐसा? क्या? हमारे हनीमून पर भी तो ऐसा ही हुआ ना। Just when we began to get close to each other, समीरा दीदी वहां पहुंची। उनका हमारे बीच रहना। राधिका, वो कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स थे जो साइन करवाने थे। हाँ, मैं जानती हूँ। बट आई फेल वेरी स्ट्रेंज। क्या? मुझे ऐसा लगा कि उन्हें हम दोनों का साथ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रमेश, पहले दिन से मुझे ऐसा लग रहा है। हर दिन ये आई जस्ट फील सो हेल्पलेस, क्योंकि मैं नहीं जानती वजह क्या है, मेरा कसूर क्या है। ऐसे में उनका हमारे साथ यूएस में रहना, इज इट नॉट पॉसिबल कि हम दोनों इकट्ठे कुछ दिन के लिए रहें वहां पर? इसलिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ फिजूल की बातें तुम्हारे दिमाग में आ गई, मैं अपनी दीदी को अकेला छोड़ दूं? कह दूं उनसे कि आज तक जो कुछ बुरा तुम्हारे साथ में हुआ उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि कोई ये सोचता है कि वो मुझे खुश देखकर खुश नहीं। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि मैंने उनकी आंखों में एक अजीब सी लुक देखी है। राधिका, अजीब सी लुक उनकी आंखों में नहीं, अजीब सी सोच तुम्हारे दिमाग में है। किसी के बारे में तुम कुछ भी बोल देती हो। तुम मेरी दीदी के बारे में जानती हो, उन पे क्या क्या हादसे हुए,
इसके बावजूद आज तक उन्होंने कभी अपना मेंटल बैलेंस नहीं खोया। क्यों? क्योंकि हम उनके साथ में थे। एंड आई लव माई सिस्टर। ओके, मैं जानती हूँ। राधिका दीदी मीन्स अ लॉट टू मी, और आज के बाद मैं उनके बारे में ऐसी बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। ओके, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। गुड नाइट। मुझे आपसे कुछ पूछना है। Do you know what the time is? जानती हूँ, बट आई हैड नो चॉइस। क्या बात है? मेरा कसूर क्या है? What do you mean? पहले मैंने सोचा ये मेरे मन का वहम है, इसीलिए बात को टालती रही। मैं इस घर में नहीं हूँ, सब कुछ जानने में पहचानने में मुझे वक्त लग जाएगा, लेकिन मुझे कोशिश करती रहनी पड़ेगी जब तक सब मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन आपकी आंखों में मैंने अपने लिए वो एक्सेप्टेंस नहीं देखी। Why, दीदी? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। Just leave my room. आपके इसी एटीट्यूड की वजह से अमित और मेरे बीच प्रॉब्लम्स आ रही हैं। We just can't live in peace. आप एक साई की तरह हमारा पीछा कर रही हैं। आप क्या समझती, मैं नहीं जानती आप हनीमून पर क्यों आ पहुंची थी? अमित ने जो प्यार से मुझे ड्रेस खरीद कर दी थी, वो क्या खुद ब खुद बदशक्ल हो गई? मैं सब जानती थी, लेकिन मैं फिर भी चुप रही, क्योंकि मैंने सोचा कि प्यार से समझाकर मैं अब तक पहुंच पाऊंगी। लेकिन नहीं, I have failed miserably. आप मेरे और अमित के रिश्ते को लेकर इतनी obsessive क्यों हैं? Don't you see it's not normal? Just shut up. Try to imply, हाँ? मैं abnormal हूँ? मैं obsessive हूँ? हमारी शादी में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ? What you're trying to say is that मैं पागल हूँ, right? मैं पागल हूँ, I'm a nutcase, I should be in a madhouse, right? That's what you're trying to say. तुम मुझे पागल करने देखना चाहती हो ना? I know everything about you. मैं obsessive हूँ, मैं अमित! अमित! देखो तुम्हारी भाई क्या कह रही है? तुम्हारी शादी में जो भी प्रॉब्लम हुई है, सबके सब मेरी वजह से हुई है। इसका हनीमून ड्रेस मैंने पढ़ा था। मैंने नहीं पढ़ा था। मैंने नहीं पढ़ा था। She thinks I'm obsessive. I'm abnormal. I'm totally normal, okay? ये मुझे पागल करने ये पागल करने भेज दोगे? तुम दोनों मिलकर मुझे पागल करने भेज दोगे? अमित, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अमित, कुछ नहीं कहा। Don't word I said. Shut up. मेरी बात नहीं है, please. Control yourself, दीदी. Control yourself. I'm ready. मेरे रहते इस घर में किसी को हक नहीं है कि आपसे कुछ भी बोले। I'll never let that happen. Okay? कोई पागल करने नहीं जाएगा। आराम से आओ। उसे जरूर डालना। क्या करें सिंह साहब, जिस बच्चे की तरफ देखो परेशानियां ही परेशानियां हैं। अब शिवराज को ले लो, ऑफिस की मुसीबत अलग, बिजनेस की चिंता अलग, ऊपर से आज़ादी पसंद लड़की। वो तो शुक्र है कि हमने राधिका को अपने पास रख लिया था, कम से कम समझदार तो बनी है। वो बेचारा भी शांत, एक तो ऑफिस का बॉस सिर पे पड़ा हुआ है, ऊपर से वो सड़ी हुई सी उसकी बॉस। गीतिका और सिमरन सारा दिन घर में अकेली रहती हैं, और गीतिका बेचारी सारा दिन सिमरन की डांट खाती रहती है। और सबसे ज्यादा तरस जो मुझे आता है ना चिराग पे, बेचारा इतनी सी उम्र में नन्ही सी जान, कितना सियाना हो गया है, लेकिन वो भी क्या कर सकता है। माँ जो बीमार रहती है, अब जिम्मेदारियां तो संभालनी ही पड़ेंगी ना। देख लिया सिंह साहब, सबको यहाँ से भेजकर क्या मिला? ना हमको चैन मिला है,
दौर है वो हमसे दूर रहते हैं, लेकिन हमारे बाकी बच्चे वो तो हमारे पास रहते हैं ना। और फिर हमारे रहते हुए वो परेशानियों में घुले, क्या ये अच्छा लगता है? नहीं लगता भाई, बिल्कुल नहीं लगता। सिंह साहब, आप और मैं तो सिर्फ चिंता करते हैं। उस बेचारी को देखो, सोच सोच के तबीयत ही खराब कर दी है। बच्चों से बात की है मैंने, उन्हें सोचने का वक्त तो दो। तो फिर आपकी हामी है ना? हाँ है। देखा, मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। ऐसी पागल सी मरी जा रही है। कुछ भी हो मालती, मैं अब उस ऑफिस में दोबारा नहीं जाऊंगा। ख्याल से आपके ऑफिस नहीं जाने का फैसला बिल्कुल सही है। तुम्हें यकीन नहीं होगा उस डैनी ने क्या कहा मुझे। उसने कहा कि या तो मैं ऑफिस जाना शुरू करूं या फिर एक रकम उसे लौटाऊं। रकम लौटाऊं, और वो रकम मेरे बस की बात नहीं है। हम कर्ज में डूब जाएंगे, मेरा घर बिक जाएगा। कोई बात नहीं शिव, जलालत सहने से तो यही बेहतर है। मुझे लग रहा था पता नहीं तुम क्या कहोगे। मैं क्या कहती, बीजी बाबूजी होते तो वो भी यही कहते। बीजी को तो ये बात पता भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने जिद ठान रखी है कि हम सब उन्हीं के साथ रहें, वहीं जाकर रहें। सुनकर मुझे इतना सुकून मिला। आपने क्या सोचा शिव? मालू मेरी बात सुनो तुम। मालू सुनो। मालती, मुझे यही बात इसे कितनी बार और समझानी पड़ेगी? आप लोग मुझे समझाना बंद कीजिए। इस मामले में मेरा क्या स्टैंड है मैं आपको अच्छी तरह से बता चुकी हूँ। मालविका, डैनी अंकल ने तेरे पापा से क्या कहा तुझे मालूम है ना? I really don't care। सही बात है, इन्हें क्या फर्क पड़ेगा? इन्हें क्यों बताना चाहती हो तुम? इनका बस चले जाके डैनी से गुजारिश करें कि अभी भी कमी है, मेरे बाप की बेइज्जती करने की गुंजाइश है अभी। क्यों ना हम सब मिलकर? मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं ये सोचती हूँ कि जो गलतियाँ आपने कल की उसके लिए हम आज क्यों सफर करें, क्यों हमारा आज और आने वाला कल अंधकार में हो। गॉड, आप लोग अगर रिग्रेट की जिंदगी जीना चाहते हैं तो जिए। डोंट मेक मी अ पार्ट ऑफ ऑल दिस। वैसे भी मेरे 10% के शेयर्स हैं, मुझे ऑफिस जाने से कोई नहीं रोक सकता। अरे तेरे बाप का ऑफिस नहीं रहा वो। मालविका, तेरे डैनी अंकल ने तेरे पापा से कहा अगर वो ऑफिस नहीं आते तो उन्हें बहुत बड़ा अमाउंट जमा करना पड़ेगा। इतनी सेविंग नहीं है हमारी। अभी राधिका की शादी में इतना खर्च हुआ। किसने कहा था कि सिंपल वेडिंग की जगह आप लोग इतना एलाबोरेट फंक्शन करो? Why do you guys show off so much? अब जो हो गया सो हो गया। आज की बात ये है, शायद हमें ये घर बेचना पड़े और हो सकता है हमें बीजी बाबूजी के साथ रहना पड़े। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। सबसे पहले तो आप लोग दुनिया भर की गलती करते हैं, फिर कहते हैं कि जो हो गया वो हो गया। फिर पता नहीं किस किस पर विश्वास कर लेते हैं, फिर कहते हैं सबने हमें लूट लिया। You know what, Mom? I don't belong to your school of thought with your philosophies. मालती, इससे कहो अपना फलसफा बंद करे, नहीं तो मैं इसको मारिए मम्मा, मारिए। इससे ज्यादा आप कर भी क्या सकते हैं? मालती, पता नहीं भगवान को क्या नाराजगी हो गई हमसे। क्या गलती की है मैंने? Okay, Jane, you're right. New York is nice. It's lovely. But there's something about this place. London is London. I agree. But you are coming after 5 years. How do you feel? I can't really say. It feels a little different, yes. 5 years away from home, from New York, doing my research and... Jane, just a second, I'll be back.
Richa. That's right. How are you? I'm great. यूएस में थी ना? हाँ वही थी, बस कुछ ही दिन हुए मैं लंदन वापस लौटी। इनफैक्ट मैंने सोचा था कि तुम सबसे यूनिवर्सिटी आके मिलूंगी, लेकिन यूँ अचानक मिला, इट्स ग्रेट। इनफैक्ट इट्स अमेजिंग। यू नो तुम्हें ऐसे मिलकर I'm really feeling very nice. Anyways, let's figure all that. You tell me, how have you been? I'm And how's your wife? If I'm not mistaken, Maya. How's Maya? Maya भी ठीक है, Maya is all right. No, please tell her कि मैं उससे मिले जरूर। इनफैक्ट tell her this also कि उसके इतना तो वो फ्लेवर मुझे अभी तक याद है। एक काम करना मत, I'll give you my card. मेरे पास तुम्हारा फोन नंबर है, मैं फोन करके मिले बहुत सारी बातें करूँगी मेरे न्यू प्रोजेक्ट के बारे में। इनफैक्ट उसी सिलसिले में मैं इंडिया भी गई थी। एंड Aman, are you okay? Yeah, I'm fine. Just the weather and Oh, I'm so sorry. I think I'm disturbing you. नहीं नहीं कोई बात नहीं अमन, मैं फोन करके जरूर मिलूंगी। Okay? You carry on. sorry. No, no problem. You take care. You know him? Yeah, I know him. He was so full of life then. Something's wrong. Seems like a different man now. Hi. गुड मॉर्निंग। I don't believe this, Malvika. Malvika Singh reporting, sir. May I come in? Of course, please come in. Mike, would you excuse us, please? Of course. Thank you. हाय मालविका। Hi, Sunil. भाई हमें तो बहुत खुशी हुई थी जब शिवराज ने बताया कि तुम काम पर आना चाहती हो। That's the spirit. Even Renu was so happy. लेकिन जब शिव के साथ कुछ फाइनेंशियल मैटर्स पर डिफरेंसेस हुए तो मुझे लगा तुम नहीं आना चाहती। बट एनीवे, मैंने शिव को कभी मना तो किया नहीं, बट स्टिल। Well, uncle, that's okay. ये तो आपके और पापा के बीच की बात है. I don't want to interfere, you know. ऑफ कोर्स, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। सुनील, शी इज सच अ सेंसिबल गर्ल। Uncle, I want to learn some work. मैं कुछ काम सीखना चाहती हूँ, कुछ काम करना चाहती हूँ. मैं भी वही चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि इस नए रेस्टोरेंट के प्रोजेक्ट में तुम और सुनील मिल करके इस काम को हैंडल करो। But uncle, I don't have any experience at all. काम सीखना है तो नो इफ्स एंड बट्स। Yeah, Malvika. In fact, it'll be great working together. I'm sure we'll make a great team, huh? Uncle, I'm all ready and excited. Just tell me, where do I sit? अरे बैठना कहाँ है भाई? ये तुम्हारे पापा की जगह है। राइटफुली ये चेयर तुम्हारी है। कम कम प्लीज। सुनील, Excuse? Yes, Dad. Come, Malvika. Have a seat. आओ। आज से ये चेयर तुम्हारी है। फील गुड अबाउट इट, ओके? मुझे एक मीटिंग अटेंड करना है, मुझे और सुनील को। यू टेक केयर ऑफ इट, ओके? लौट करके मिलता हूँ। बाय। कम सुनील। Yeah. अच्छा, Malvika, take care, huh? See you later. ये तो क्या कह रहे हैं अमन? मैं सच कह रहा हूँ ताई जी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैं उतने दिन उसके घर जाके रही हूँ, हंसती खेलती रही है, अच्छे से बात करती थी। ये अचानक उसे क्या हो गया? अब बताओ, उस दिन रंजीत आया था, कितनी खुश थी वो। पता नहीं उसके बाद उसे क्या हो गया। कहती है कि मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। लेकिन बेटे, तू कहाँ रोक रहा है उसे? वो तो मेरे साथ कोई वास्ता ही नहीं रखना चाहती बाबूजी। अलग होना चाहती है, अलग रहना चाहती है। ये सब क्या हो रहा है बाबूजी? क्यों कह रही हो ये सब? देविका,
तेरी इस बहू से ना मैंने तो सच्ची मुच्ची हार मान ली है। हाय तौबा हो गई है मेरी। अब बताओ, उसे कुछ समझने की कोशिश करो, वो अपना कोई और ही रूप दिखा देती है, पागल बना के रख दिया है। इतनी बड़ी और इतनी बुरी बात उसने कितनी आसानी से कह दी है। ना अमन के बारे में सोचा, ना उस नन्हे से बच्चे के बारे में सोचा। ये कोई बात होती है? और अमन, तू 100 से बातें सुनाया करता था हमें उस माया के लिए, और हम सुन भी लेते थे। क्या कहूँ मैं, क्या कह सकता हूँ मैं इस हालत में, क्या कहूँ? तो कुछ मत कह बेटा, बस उसे लेकर हमारे यहाँ रहने आ जा। वो मुझे बहुत चाहती है, मेरी बात जरूर मानेगी। वो इस वक्त यहाँ नहीं आएगी। बेटा उसे कहना कि बीजी बहुत बीमार है, और बेटा अकेले घर में रहती है तो उसे समझा ना कि देखो, अकेले घर में रहने से बुरे बुरे ख्यालात आते हैं। या हमारे पास रहेगी तो कोई बुरे ख्यालात भी नहीं आएंगे। बस बेटा तू उसे समझाकर हमारे यहाँ ले आ जा। वो यहाँ नहीं आएगी। तू फिक्र मत कर, तू हम पे छोड़ दे, हम बात करेंगे उससे। तू बस अपने आप को संभाला। राधिका, भाई तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? ऐसी कोई बात नहीं है। We need to talk, राधिका। तुम्हें तो मेरा बात करना अच्छा नहीं लगता है। Did I say that? राधिका, राधिका, अरे भाई ऐसी बात नहीं है। तुम भी कमाल करते हो। जिसके साथ मैंने पूरी जिंदगी बिताने का फैसला किया हो, उससे मैं बात नहीं करना चाहूंगा। वैसे राधिका, तुमको लगता नहीं कि तुम्हारे और मेरे बीच में एक अजीब सी खामोशी आ गई? आ जाती है जब दो लोग खुलकर कम्युनिकेट नहीं करते, ना कुछ सुन पाते हैं और ना ही कुछ कह पाते हैं, और ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अरे राधिका, भाई मैं तो बस अपनी राधिका से इतना ही पूछना चाहता हूँ कि क्या वो आज शाम को मेरे साथ डिनर पे चलना चाहेगी? यस? तो ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, विल गो आउट फॉर अ डिनर, ओके? The food is nice, no? बेटा मुझे अंदाजा नहीं था। किस बात का वो शांत ये एक ऑफिशियल डिनर है। वो तो है। एक बैंक के दो कॉलीग साथ डिनर कर रहे हैं, वो ऑफिस में साथ काम करते हैं, तो ये मुलाकात ऑफिशियल तो हुई। श्वेता, मैंने तुम्हें कई बार कहा है, दिस इज। आज कुछ मत बोलो। I wish to get drunk with you. Thanks, Amit. I'm feeling much better. जब हम दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। अच्छा हो तुम मुझे यहाँ ले आए। तुम्हें घर पे रहना इतना बुरा लगता है क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैंने उस दिन भी तुमसे जो कुछ कहा फ्रैंकली कहा। मुझे लगा कि मैं समीरा दीदी के साथ ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी। मुझे उनका बिहेवियर थोड़ा डिस्टर्बिंग लगा, तो मैंने तुम्हें बता दिया। अमित, हमें तो यही सिखाया गया था कि घर के सारे लोगों के साथ खुलकर बातचीत करनी चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। तो शांत, यहाँ मजा नहीं आ रहा। चलो लेट्स गो। श्वेता, थैंक यू। Come on, sweetheart. Come, my love. श्वेता चलो, सिनात अंदर ही नहीं। हाय अमित, हाय राधिका।
niece Radhika. या हम पहले मिल चुके हैं. That's right. Meet my husband Amit. Amit, Mr. Maya, bank ki president. Hi Amit. How do you do? Hello. Oh, thank you. Sorry, getting late. Huh? Stay coming. Hi. Bye. Try and understand, Maya. अमन तुम्हें जाना है तो तुम जाओ ना, लेकिन मैं वहाँ किस लिए जाऊँ? Why should I, अमन? In any case, कुछ ही दिनों में हम अलग होने वाले हैं तो फिर ये शिफ्टिंग किस लिए? I'm going to apply for the divorce very soon, अमन. माया बीजी की तबीयत फिर से खराब हो गई है. मैं इस वक्त उन्हें कन्विंस नहीं कर पाऊंगा. तो क्या चाहती हैं तुम्हारी बीजी? कि हम वहाँ जाके रहने लगे ताकि मेरा इरादा बदल जाए? Listen, अमन, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. I'm not going to change my decision, and therefore it does not make any sense to me that I go with you. माया प्लीज, बीजी की खातिर प्लीज माया, कुछ दिनों के लिए. तुम हर बार सारे एक्सपेक्टेशंस मुझसे ही क्यों करते हो? ये क्यों सोचते हो कि सारे एडजस्टमेंट मैं ही करूंगी? हर दफे नहीं करने वाली हूँ मैं ये सब, अमन. ठीक है, चलती हूँ मैं, रह लेती हूँ कुछ दिन बीजी के घर. लेकिन एक ना एक दिन बीजी को और बाकी सब लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे और तुम्हारे बीच कुछ नहीं है. हमारा रिश्ता खोखला है, और फिर तुम सब लोगों को ये फैक्ट एक्सेप्ट करना होगा. मुझे उस तरह से जीने देना होगा जिस तरह मैं जीना चाहती हूँ. ठीक है अमन? जब ये बात सबको पता चल जाएगी कि तुम्हारा और मेरा डिवोर्स हो गया है, तो मैं तुम्हें, तुम्हारे घर को और बीजी के घर को छोड़कर चली जाऊंगी. दीदी आप? ये वक्त है घर आने का? दीदी वो मैं और राधिका आज डिनर पे गए थे इसलिए थोड़ा लेट हो गए. गए थे तो तुम्हारे ऊपर किसका इन्फ्लुएंस है मैं अच्छे से जानती हूँ. डिनर पर गए थे तो फोन नहीं कर सकते थे. जानती हो मैं यहाँ अकेली थी, मुझे कितनी टेंशन हो रही थी, किसी किसी ख्याल आ रहे थे तुम कहाँ हो, किस हाल में हो. दीदी मैं कुछ हो जाता तो. दीदी आई एम सॉरी, मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की, मैंने आपको फोन नहीं किया. अगली बार मैं आपको जरूर फोन करूँगा. तुम फोन नहीं करते, तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है. और लोगों के लिए वक्त है, मेरे लिए वक्त नहीं है. Because you don't care about me. You don't care about me. दीदी ऐसी कोई बात नहीं है. Please try to understand. No, I don't mean a thing to you. After all, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी वाइफ है. तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही कहाँ है? Why don't you forget about me, अमित? भूल जाओ कि तुम्हारी कोई बहन है समीरा जो इस घर में तुम्हारे साथ रहती है, जो रात दिन तुम्हारे लिए परेशान रहती है और जिसके लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है. वैसे भी एक बार भाई की शादी हो जाती है तो बहन का उसके बाद हक खत्म हो जाता है. दीदी आप नहीं जानती आप क्या बोल रही हैं. जानती मैं क्या कह रही हूँ. मेरी जरूरत नहीं है हमें. मम्मी पापा को भी मेरी जरूरत नहीं है. मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई हूँ ना. Come on, Didi. You are the sweetest sister of this world, okay? I'm going to solve your problem, Amit. I'm going to kill myself. Didi? 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 I'm going to kill myself. Didi? क्या कर रही हैं आप? छोड़िए इसको. मेरी किसी को जरूरत नहीं चाहिए मुझे. I'm not needed here. Let me get ऐसी कोई बात नहीं है. आप बात को समझिए, ऐसी कोई बात नहीं है. देखिए, मैं मानता हूँ हमसे गलती हुई है. आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे. ठीक है? We are sorry.
was sorry. She's not sorry. तुम उसके बिहाफ पर माफी क्यों मांग रहे हो? तुम जानते हो ना मुझे अकेले घर में कितना डर लगता है। पूरी रात में I was so scared. दीदी मैं जानता हूँ कि हमने गलती की है आपको घर में अकेला छोड़ के, लेकिन आगे से ये कभी नहीं होगा। ओके आई प्रॉमिस यू नाउ, अब से मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रात बहुत हो गई दीदी, चलो सो जाओ। दीदी मैं राधिका से भी कह चुका हूँ और आज आपसे भी कह रहा हूँ, यू मीन अ लॉट टू मी एंड आई प्रॉमिस यू कि आज के बाद मैं आपको अकेला छोड़कर बिना बताए इस घर से कभी नहीं जाऊंगा। ओके प्रॉमिस। दीदी वो राधिका का थोड़ा मूड खराब था, इसलिए मैं उसे डिनर पर बाहर ले गया। उसका मूड कुछ ठीक हुआ? नहीं, लेकिन मुझे उसके मूड की नहीं, इस वक्त आपके मूड की चिंता है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। नाउ रिलैक्स। तुमको भी राधिका की तरह लगता है क्या कि मैं बहुत बुरी हूँ? अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? Forget all that. Come on. Just lie down and try to sleep. तुम इतनी अच्छी हो, इतनी अच्छी हो, and I love you a lot. Okay. अब सोने की कोशिश करो। मुझे अकेला छोड़कर यूएस तो नहीं जाओगे ना? Come on, दीदी. I promise you. अगर मैं यूएस जाऊंगा तो आपको साथ में लेकर जाऊंगा। A promise is a promise. अब लेट जाओ। Okay? Good night. सुनो, जब तक मुझे नींद नहीं आती प्लीज थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ। Okay. शांति कॉफी राइट। नहीं अब मैं घर जाऊंगा। कम ऑन विशांत, क्या बात है? तुम वहां से भी मुझे इतनी जल्दी ले आए। तो और क्या करता, अपनी इज्जत को तार तार होते हुए देखता अपनी भतीजी के सामने। अरे अब ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। तुमने कुछ ज्यादा पी ली थी और तुम्हारा बिहेवियर कुछ ऑब्नॉक्शियस किस्म का हो गया था। मेरी भतीजी और उसके हस्बैंड के सामने तुमने मुझे कितना एम्बैरेस किया है। जानती हो, शी इज लाइक अ डॉटर टू मी। 15th सेंचुरी की बातें मत करो। हम लोग कॉलीग्स हैं। And if we are partying together, what's obnoxious about it? श्वेता, जिस फैमिली में मैं पला बड़ा हूँ उस फैमिली की वैल्यूज नहीं है ये। नहीं, तुमने मुझे अपना लिया, वैल्यूज अपना। What on earth are you talking about? श्वेता, तुम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि तुमने मुझे अपने जाल में फांसा है and I don't want to be there anymore. अब नहीं साझा था मुझसे ये रात दिन का स्ट्रेस, ये गिल्ट, ये गिल्ट की बात। हाँ है मुझे गिल्ट है कि मैं अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। At the same time, विशांत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। It's a sad situation. कोई कुछ नहीं कर सकता। तभी तो मैं कहती हूँ, अपने आप से स्ट्रगल करना बंद कर दो। जितने भी पल हम दोनों एक साथ होते हैं, तुम दुनिया को भूल जाओ। And if you feel trapped, तो क्या हुआ? तुम मेरा साथ तो एंजॉय कर सकते हो। वैसे करते तो हो, पर कभी-कभी घबरा जाते हो। नहीं, मैं घबराता नहीं। I'm just sick and tired and fed up. Sorry, Dishant. I wish I could help you. लेकिन क्या करें, कुछ कर भी तो नहीं सकते। It's too late. You have no choice, Vishal.
इसको संभाल के मालती, जी वो ऊपर वाले कमरे का सामान भी रखवा लिया ना तुमने? हाँ जी, सारा सामान लोड करा दिया। मामा, बाहर जो सामान लोड हो रहा है क्या उसमें मेरा सामान भी है? हाँ बेटा। मामा मैं आपसे कह चुकी हूँ मुझे साउथ हॉल में नहीं रहना है। तुम्हारे चाहने ना चाहने से ये घर बेच रहा हूँ। अरे आइए मिस्टर माखीजा, आइए बैठिए। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। वेल सामान तो आपका सारा ही लोड हो चुका होगा। जी हाँ, तकरीबन। बस ये चाबी आपको सौंप कर कहना है कि मेरे इस घर को जरा अच्छी कीमत पर निकलवाइएगा। ऑफ कोर्स मिस्टर सिंह, डोंट वरी। थैंक यू। मिस मालविका, हाय। हाय। आप जानते हैं मेरी बेटी को? या ऑफ कोर्स। मिस्टर मखीजा ने मुझे एक अपार्टमेंट दिलवाया है। यस। ओके मिस्टर सिंह, मैं जरा ऊपर देख लूँ। किस अपार्टमेंट की बात हो रही है? मैंने अपने रहने के लिए एक अपार्टमेंट रेंट कर लिया। अपने लिए अलग घर, वो भी अकेले रहने के लिए? Tell me one thing, हमें हमारे परिवार वालों को क्या समझती हो तुम? हाँ? किससे पूछ के ये फैसला किया तुमने? मुझे किसी से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं अपनी जिंदगी में वही करूंगी जो मुझे ठीक लगेगा। ना आप मुझसे कुछ पूछेंगे ना मैं आपसे। मालती, इससे इसी वक्त इस घर से चले जाने को कहता हूँ। कैसी बातें करते हो? मैं इससे बाद में बात कर लूँगी। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। I've already made up my mind to leave. Anyways, ये है मेरा एड्रेस। I'll pick up my stuff later. मालूम सुनो। मालती, जाने दो इसे। मिन्नत करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? जाने दो मामा मुझे। मालू बेटा सुन तो प्लीज प्लीज मत समझाइए मुझे। इट्स माय लाइफ एंड आई डोंट वांट एनीवन टू इंटरफेयर इन इट। हद हो गई। कब तक मैं दूसरों की सुनती रहूंगी और वही करती रहूंगी जो दूसरे चाहते हैं कि मैं करूं? मेरी क्या अपनी कोई जिंदगी नहीं है? जब मैं बीमार थी तो ये रवैया सही था, लेकिन अब जब मैं अच्छी हूँ तब भी यही। तब मैंने सबकी सुन ली क्योंकि मेरे लिए जरूरी था। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, क्या मेरी मौत ने मुझे इसलिए बख्शा है कि मैं अपने आप को दूसरों के हिसाब से ढालती रहूं, दूसरों के बारे में सोचती रहूं, अपने आप को भूल जाऊं? मेरे कैंसर ने मुझे सिखाया है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है दूसरों की, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। तो फिर मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से क्यों नहीं जी सकती? क्या ये कोई गुनाह है? कोई गुनाह नहीं है बेटी। किसने का गुनाह है? हर इंसान को हक है अपने तरीके से जीने का। लेकिन बेटी इसलिए घर छोड़ने की क्या जरूरत है? इस तरह तो पूरा घर बिखर जाएगा, टूट जाएगा तुम्हारा घर। और इतने दिनों तक मैं टूटती रही, मैं बिखरती रही, तो मेरी मदद के लिए कौन आया बाबूजी? और कौन आ सकता था मेरी मदद के लिए? हम लाख प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे, लेकिन सच यही है बाबूजी कि ये जिंदगी मेरी है और वो मौत भी मेरी थी। उस वक्त मेरे लिए और जान कौन दे सकता था? बाबूजी, अगर डॉक्टर्स और दवाइयों ने मेरी जान नहीं बचाई होती तो मुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता था। इसलिए अब जब मुझे ये जिंदगी मिली है तो इसे जीने से मुझे क्यों रोका जा रहा है? इतने बरस तक मैं जानती ही नहीं थी कि जिंदगी है क्या। 20 साल की थी बीजी जब मैंने अमन से शादी की। तब से आज तक या तो अमन या चिराग, यही मेरी जिंदगी थी, वहीं से शुरू वहीं से खत्म। लेकिन अब मैंने जाना है कि जिंदगी क्या है। There is so much to life और मुझे ये सब देखना है, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। और इसलिए ये जरूरी है कि मैं अकेले रहूं, और इसलिए मुझे अमन से डिवोर्स चाहिए। माया, माया बेटी। Maya, you can't do this to my mother. For God's sake, चुप हो जाओ, please. क्यों चुप हो जाऊं? आप सभी तो जानना चाहते थे ना कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। तो अब जब मैं बता रही हूँ तो आप लोग चुप क्यों करना चाहते हैं मुझे? I'm sorry बीजी, अगर आप अपसेट हैं तो। लेकिन सच में वही है जो मैंने अभी कहा।